निवेदन करूंगा छात्र नेता संपूर्ण सिंह से वो भी मंच पर आए और हमारे मान सम्मान को बढ़ाने का काम करें। श्री राजेश जी जैन महामहिम राज्यपाल जी को बैच लगाकर अभिनंदन करा, स्वागत किया। महामहिम राज्यपाल जी को माला के द्वारा स्वागत किया। श्री सुरेश जी बंसल ने अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। आप सभी तालियां बजाते रहे, तालियों से आने वाले मेहमान का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री राजेश जी जैन रोहतक की आन बान की शान की पगड़ी आचार्य एक प्राकृतिक खेती जिसकी मुहिम महामहिम राज्यपाल जी ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से उस समय अनुभव किया जब गुरुकुल के अंदर 200 एकड़ की खेती महामहिम राज्यपाल जी की अगुवाई में होती थी। कीटनाशक रसायन दवाई एक मजदूर एक कर्मचारी उस पर जब छिड़क रहा था, छिड़कते छिड़कते जब वो कर्मचारी बेहोश हुआ, आचार्य जी के दिल को खटका हुआ। जब एक व्यक्ति दवाई छिड़कते समय बेहोश हो सकता है, उस दवाई से उत्पादित अनाज को खाने से देश का व्यक्ति उसका क्या हाल होगा, उस पर सोच विचार करने के बाद आज प्राकृतिक खेती को मेरे देश के किसानों के मन के अंदर उतारने का काम आचार्य देवव्रत जी ने किया। 2014 में हिमाचल के महामहिम राज्यपाल के पद पर सुशोभित हुए और 2019 में नरेंद्र मोदी जी के गृह क्षेत्र गुजरात के महामहिम राज्यपाल के पद पर सुशोभित हुए। मैं सर्वप्रथम रामलीला उत्सव कमेटी के मुख्य संरक्षक श्री राजेश जी जैन से निवेदन करूंगा कि वो आए और दो शब्द हम सब के बीच में रखे। श्री राजेश जी जैन। तो सिर्फ 2 ही शब्द कहूंगा और आदरणीय आचार्य श्री देवव्रत जी, गवर्नर गुजरात, ये पूरे जो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के ऐसे गवर्नर हैं जो इतने लंबे समय तक आज गवर्नर हैं और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है प्राकृतिक खेती के लिए ये प्रधानमंत्री जी के दिल के भी बहुत नजदीक हैं। और प्रधानमंत्री जी इनको जो लगता है जब तक ये चाहते हैं कि लोग लंबा जिए और अगले कई वर्षों तक वो इनकी इस मुहिम को रखने के लिए आज गवर्नर है, हो सकता है गवर्नर से भी ऊपर प्रेसिडेंट पोजीशन पे जाएं, कि यही मेरी कामना है। और आज ये हमारे इस रामलीला के फंक्शन के लिए आए इतनी दूर से, मेरी पूरी रामलीला उत्सव कमेटी जो है उसका इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि भाई आप हमारे इस छोटे से फंक्शन के लिए और एक महत्वपूर्ण तो है, हमने पिछले 15 वर्षों से ये रामलीला हम करवा रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई प्राकृतिक खेती के लिए मैं कम से कम 10 साल से यहाँ पे बूथ लगाता हूँ। फर्स्ट टाइम जब आप आए थे और आपसे प्रेरणा से लेके हमने कोशिश करी है कि भाई जो सस्टेनेबिलिटी जो है इस रामलीला को हम ग्रीन रामलीला करके बनाएं और पूरा सफाई का, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। पानी की बोतल तो अभी करनी पड़ती है और उन सब चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं कि पर्यावरण का सबसे पहले ध्यान रख रहे हैं रामलीला को करते हुए। इसी के साथ आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और हमारा मान सम्मान बढ़ाया। धन्यवाद राजेश जी। आमंत्रित कर रहा हूँ शख्सियत को जो रोहतक में पले बड़े हुए, स्कूल और कॉलेज की यहीं से शिक्षा ग्रहण की, छात्र
छात्र नेता के नाम पर उभरे और आज 50 वर्षों से वो व्यक्ति छात्र नेता के रूप में हरियाणा में विराजमान है। मेरे बड़े भाई हैं संपूर्ण सिंह जी, वो मंच पर आए और दो शब्द हम सब के बीच में रखे। भाई संपूर्ण सिंह जी केवल दर्शक निद्रा से हमें आशीर्वाद दिया। मैं धन्यवाद करता हूं भाई संपूर्ण सिंह का, जिन्होंने देश के अंदर, हरियाणा के अंदर लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक मुहिम चलाई थी और आज वो हमारे बीच में है। आमंत्रित कर रहा हूं देश की उस महान शख्सियत को, मेरे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, पिता तुल्य है, गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। वो आए अपने मुखारबिंद से, अपने शब्दों से हम सबको आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन दें, जिससे रोहतक की जनता का कल्याण हो। आचार्य देवव्रत जी। आदरणीय श्री राजेश जैन जी, प्रबंध निदेशक LPS बासाट प्राइवेट लिमिटेड, आदरणीय चौधरी संपूर्ण सिंह जी, माननीय श्री सुरेश बंसल जी, आदरणीय श्री सुशील बंसल जी, माननीय डॉक्टर मनोज गोयल जी, आदरणीय श्री सुभाष तायल जी, मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्यगण, मेहमानों, देवी और सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पर यह रामलीला उत्सव, जिसमें आप से परिवार मित्र जनों के साथ पधारे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, आदरणीय श्री राजेश जैन जी के साथ वर्षों से मेरे संबंध हैं। आप एक बहुत बड़े समाज सेवी, उद्योगपति, पर्यावरण के संरक्षक और लोगों के सामाजिक सेवा में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और इस शहर को हरित शहर बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इन सब मित्र जनों के सहयोग से पिछले लगभग 10 वर्षों से बताया रामलीला का ये भव्य आयोजन होता है। मेरे भाई और बहनों, आप सब जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब भगवान राम के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा भाव रखते हैं। भारतीय संस्कृति में दो ऐसे महान व्यक्तित्व हैं। महाभारत में योगेश्वर श्री कृष्ण और त्रेता युग में भगवान राम, जिनका जीवन हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का केंद्र है। जब हम भगवान राम के चरित्र को पढ़ते हैं तो उनका जीवन, एक अच्छा बेटा कैसे हो ये हमें उपदेश देता है, एक अच्छा भाई कैसा हो ये हमें उपदेश देता है, अच्छा पुत्र हो ये उपदेश हमें देता है, अच्छा राजा हो ये उपदेश हमें देता है, कर्तव्य पालक हो ये हमें उपदेश देता है, धर्मात्मा और जितेंद्रियता का उपदेश देता है। मैं और आप केवल मनोरंजन के लिए रामलीला न देखें, बल्कि वो हमारे बहुत बड़े आदर्श हैं, जिनका जीवन आज के इस युग में हम सबके परिवारों में यदि आ जाए तो आज हमारे टूटते हुए परिवार, बिखरते हुए परिवार, भाई भाइयों की दुश्मनी, मुकदमे, समाज में दूरी, ये समाप्त हो सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम सब की, हमारी संतान सबसे बड़ी पूंजी है।
आज के इस भोगवाद के युग में बच्चों को हम वो संस्कार नहीं दे पा रहे जो दिए जाने चाहिए, और अच्छे संस्कार न मिलने के कारण आज बालक नशे का शिकार हो रहे हैं, दुर्व्यसनों में फंस रहे हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते, आज वृद्धाश्रम देश में बढ़ रहे हैं। आज हमारे बेटे और बेटी हम एक ही बात पर ताकत लगाते हैं कि ये डॉक्टर बनना चाहिए, ये इंजीनियर बनना चाहिए, ये बैरिस्टर बनना चाहिए, ये पायलट बनना चाहिए, ये बड़ा धनपति बनना चाहिए। वो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन प्यारे भाइयों, इन सब के होने के साथ यदि मेरा आपका बालक इंसान नहीं बना, सही अर्थों में मनुष्य नहीं बना, तो मेरा आपका ये धन और ये सोच किस काम की रहेगी। आज बड़े बड़े पदों पर धनपति होने के साथ हमारे घरों में बड़े बूढ़े माँ बाप के लिए चारपाई की जगह का अभाव पड़ रहा है। बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। एक तरफ भगवान राम है जिन्होंने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष वनों का जाना स्वीकार किया। उनके पिता राजा दशरथ ने कहा था, अहम राघव के कया वरदानेन मोहिता अयोध्यायाम त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्यमा। ओ बेटे राम, बहुत बूढ़ी अवस्था में तू मेरे को प्राप्त हुआ है। मैं बहुत इंतजार में था कि मेरे घर में एक धर्मात्मा बेटा पैदा होगा और वो इस राज्य का मालिक बनेगा और मैं उसको राजा बनते देखूंगा। लेकिन तेरी माँ कैकेयी के वरदान में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं उस वरदान में फंस चुका हूँ। एक काम कर बेटे, मैं तो वर को नहीं तोड़ पाऊंगा, लेकिन मैं तुझे एक आदेश देता हूँ राम, कि जबरदस्ती मुझे पकड़ करके जेल में बंद कर दे और इस अयोध्या का राजा बन जा। तेरा बूढ़ा बाप जेल के सिकंजों के पीछे पड़ा हुआ तेरे चेहरे को देख करके कुछ दिन तो जी लेगा। ये बात राजा दशरथ अपने बेटे को कहते हैं, लेकिन राम इसके उत्तर में कहते हैं, अहम ही वचनाद राज्य पतेयम अपि पावके भक्षेयम विषम तीक्ष्णम मध्य अपि चारणव। वाल्मीकि ऋषि रामायण में लिखते हैं कि राम कहता, पिताजी आप पुत्र मोह में फंस करके धर्म और सिद्धांत को नकार रहे हो। आप इसलिए बात कहना चाहते हो कि मैं शायद आपका आदेश पालन न करके जंगल में नहीं जाऊंगा। आप इस बचाव के लिए रास्ता मुझे दे रहे हैं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। यदि पूज्य पिता का आदेश राम को मिलता है तो मैं जलती हुई चिता में कूद सकता हूँ। पिता दशरथ का आदेश मिलता है, हलाहल जहर का पान करके जीवन लीला समाप्त कर सकता हूँ। यदि पिता दशरथ का आदेश मिलता है, समुद्र की लहरों में छलांग लगा करके उसमें विलीन हो सकता हूँ। लेकिन स्वप्न में भूल करके पिता और माँ की आज्ञा का अनादर मैं नहीं कर सकता। भाई और बहनों, ये था राम का कैरेक्टर, ये था राम का चरित्र, जिसने माता पिता के सम्मान के लिए, अपने कुल को बचाने के लिए राम चाहता तो धरती पर राज्य स्थापित कर सकता था। इस देश में बाद में ऐसे बहुत राजा हुए जिन्होंने अपने भाइयों को मार करके, अपने पिताओं को जेल में डाल करके राज्य प्राप्त किया है। बेरम खां को अकबर ने, अकबर को जहांगीर ने, जहांगीर को शाहजहां ने, शाहजहां को औरंगजेब ने मौत के घाट उतार कर या जेलों में डालकर राज्य प्राप्ति की थी। लेकिन मेरे देश की संस्कृति ये नहीं थी। हम त्यागवादी संस्कृति के लोग थे। हम औरों के लिए जीना जानते हैं। हम
वैभव और पदों के लिए नहीं जीते। ये चिंतन भारत की संस्कृति का था और इस संस्कृति का निर्माण भगवान राम ने किया, अपने जीवन में त्याग करके, बलिदान करके। वो चाहते तो राज्य प्राप्त कर सकते थे। उसका भाई लक्ष्मण उग्र था, उसने तो बोल दिया था, भाई वो बूढ़ा तो माँ के वरदान में फंस करके तुझे जंगलों में भेजना चाहता है, मैं तेरे साथ हूँ, राज्य गद्दी पर बैठो। लेकिन राम ने धर्म के मार्ग को चुना, राम ने पिता के सम्मान को चुना, राम ने कुल के गौरव को चुना, आने वाली पीढ़ियों के संदेश देने का रास्ता चुना। तो ये रामलीला, इसका उद्देश्य केवल यही है कि राम का जो चरित्र है उसको हम जाने, उसको अपने घरों में लेकर के आए। भाई भाई में कितना प्यार था। आज सबसे ज्यादा मुकदमे हमारे कोर्ट में तो भाइयों के चल रहे हैं। उस समय रावण की शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित होता है और हनुमान बूटी लेने के लिए जाता है। ऐसे समय में भगवान राम भाई लक्ष्मण के सिर को अपनी जंघाओं के ऊपर रख करके जीवन में बेहद उदास, निराश, हताश उस समय हुए जब भाई को उसने देखा ये जान नहीं बच पाए। लक्ष्मण को राम क्या बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण लिखता है, देशे देशे कलत्राणी, देशे देशे च बंधुआ, तंतुम देशम न पश्यामी यत्र भ्राता सहोदर। ओ मेरे भाई लक्ष्मण, आंखें खोल, मैं तेरा बिना वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग मुझे कहेंगे अपनी पत्नी सीता की प्राप्ति के लिए भाई का बलिदान दे करके आ गया वापस। मैं किसी कीमत पर लक्ष्मण, यदि तूने आंखें नहीं खोली, तू जिंदा नहीं हुआ, तो ये राम वापस अयोध्या में नहीं जाएगा। राज्य प्राप्ति का तो सवाल ही नहीं पैदा होगा। कितना भाइयों में प्यार है, कितना एक दूसरे के प्रति समर्पण है। अरे वनवास तो राम का हुआ था, लक्ष्मण का थोड़ा ही हुआ था, लेकिन भाई की आज्ञा के और उसके सुख दुख का साथी बनने के लिए सारा जीवन लक्ष्मण ने राम के साथ सहयोगी बन करके निकाला। ये थी भाई भाई का प्रेम, ये थी पिता के प्रति सम्मान का भाव। ये विचार यदि रामायण आप और मेरे के जीवन में नहीं दे पाई तो इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। हम सब ने ऐसे अवसर पर अपने बच्चों को संभालना चाहिए। इस युग में उनको कुरीतियों से बचाओ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, खूब पढ़ाओ, नशे जैसी गंदी आदतों से बचाओ, अच्छे संस्कार दो, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव, राष्ट्र के प्रति उनमें गौरव का भाव, देशभक्ति का भाव। ये विचार यदि हम दे पाते हैं तो सही अर्थों में भगवान राम का हम सम्मान करते हैं और ये रामलीला हमारे जीवन में एक परिवर्तन का कारण बने। मैं आदरणीय राजेश जैन जी को और इनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि ये लोग भगवान राम के आदर्श जीवन को आप तक पहुंचाने के लिए इस रामायण का आयोजन करते हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारे उन महान आदर्शों के प्रति श्रद्धान्वित रहे। वो देश का गौरव थे, वो राष्ट्र की प्रतिष्ठा थी। अब तो बहुत सौभाग्य की बात है कि जो भगवान राम की जन्मभूमि 500 वर्ष की गुलामी के बाद भारत जैसे देश में पुनः गौरव की स्थापना होते राम जन्मभूमि का पुनः वो भव्य स्वरूप बन पाया है। ये हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ऐसे अवसर पर राम का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का कारण बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री राजेश जैन जी का, भाई संपूर्ण सिंह जी का, रामलीला की कमेटी के सभी आदरणीय अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं, उनको साधुवाद और बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।